आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो है उसको कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो अपनी, फ्यूचर टेंस। जैसा कि जब हमने पास्ट टेंस जो है वो स्टार्ट किया था तो उसका कंपैरिजन मैंने आपके साथ प्रेजेंट टेंस के साथ जो है उसका कंपैरिजन करके हमने देखा था। वैसे ही आज की क्लास में भी हम जो है फ्यूचर टेंस का कंपैरिजन पास्ट और प्रेजेंट दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोई सेंटेंस जो है वो लिखना हो, जैसे कि वो पत्र लिखेगा। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है ऐसा काम जो फ्यूचर में जाके होगा या होने वाला है। ठीक है, सॉरी, होने वाला होगा, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा वो टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टेंस को। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो एक पत्र जो है वो लिखेगा। ठीक है, पत्र लिखेगा। तो हम अगर इस सेंटेंस को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि एक नॉर्मल बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि वो पत्र जो है वो लिखेगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो यूज होते हो तो उनको हम क्या कहते हैं। हमने देखा कि अगर कोई टेंस जो है वो कोई काम हम प्रेजेंट में नॉर्मली करते हैं तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करते थे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। वही काम अगर हम पास्ट में जो है वो करते थे, नॉर्मली जो काम जो है वो हम पास्ट टेंस में करते थे तो हम उसको कहते थे पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। सेम होता है फ्यूचर में, कोई काम जो है वो फ्यूचर में अगर हम नॉर्मली करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल वो पत्र लिखेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ही विल राइट अ लेटर। ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो है नॉर्मली फ्यूचर में होगा, लिखेगा। ठीक है, कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट, अगर हमने इसी को करना हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसकी हिंदी कब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है वो होता है कोई काम हो रहा हो लेकिन फ्यूचर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक पत्र जो है वो लिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, रहा होगा। फ्यूचर में काम हो रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है तो वो कौन सा आएगा आपका टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, थर्ड आते हैं, जैसे प्रेजेंट में होता था वो पर्टिकुलर काम जो है या वो पत्र लिख चुका है। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, लिख चुका है, यानी कि प्रेजेंट कोई काम हो चुका है लेकिन कब, प्रेजेंट में। ठीक है, तो वो खत लिख चुका है। ठीक है, तो हम हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाते थे। जब हम इसको पास्ट में कवर करते थे तो हम क्या कहते थे, वो काम कर चुका था। ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या आएगा, वो काम कर चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर में वो लेटर लिख चुका होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ही विल हैव रिटन, WRITTEN, रिटन अ लेटर। ठीक है, वो लेटर लिख चुका होगा, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अगर हमने कहना हो कि वो लेटर लिख रहा होगा या पिछले 1 घंटे से वो लेटर जो है वो लिख रहा होगा या फिर वो 1 घंटे से खत जो है वो लिख रहा होगा, तो काम कहां पे हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है और लिख चुका होगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट हो चुका है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो यहां पे टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा, ही विल have been writing a letter for an hour। ठीक है, वो 1 घंटे से खत जो है वो लिख चुका होगा। ठीक है, वो 1 घंटे से खत लिख चुका होगा, तो ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करें, यहां पे क्या होता है, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां पे मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, सिर्फ परफेक्ट के साथ जो है
वो आपकी लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वही लगती है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन बाकियों के साथ भी कर लेते हैं। अगर यही इसी चीज को हमने प्रेजेंट या फिर पास्ट में लिखना होता है, ठीक है, तो पहले प्रेजेंट में कर लेते हैं फिर पास्ट में कर लेते हैं। ही विल राइट अ लेटर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो लेटर जो है वो लिखेगा। तो इसका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो है वो क्या बनेगा, उसने खत लिखा, ठीक है, या वो खत लिखता है, ठीक है, वो खत लिखता है। तो हम क्या बोलेंगे, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। ही सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ईएस जो है वो लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस या ईएस साथ में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो खत लिख रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम जो है वो हो रहा है, वो काम क्या है, खत लिखना। तो वो खत लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, वो खत लिख चुका है, ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब, प्रेजेंट में। वो खत लिख चुका है, he has written a letter, ठीक है, वो खत लिख चुका है। नेक्स्ट, वो 1 घंटे से खत लिख रहा है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, he has been writing a letter, he has been writing a letter for an hour, ठीक है, वो 1 घंटे से खत लिख रहा है। अब इसी का पास्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, वो खत लिखेगा, ठीक है, यहां पे क्या था, वो खत लिखता है, ठीक है। यहां पे अगर हमने बोलना हो तो सिंपल पास्ट क्या होगा, वो खत लिखता था, ठीक है, या उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर, ठीक है, उसने खत लिखा, सिंपल प्रेजेंट। अब उसी का सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है, ठीक है, तो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो क्या बनेगा, वो खत लिख रहा था, ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। और उसका फ्यूचर क्या बना, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, ही हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है, तो उसका पास्ट क्या बनेगा, वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। वहीं उसका फ्यूचर क्या बनाया था हमने, वो खत लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट, वो 1 घंटे से खत लिख रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, उसका हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया था, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से खत लिख रहा है। अब उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो क्या बनेगा, वो 1 घंटे से खत लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ठीक है, वो 1 घंटे से खत जो है वो लिख रहा था। अब करते हैं एक एक करके, साथ में इनके देखते हैं रूल्स। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर
फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे जनरली वो काम जो है वो किए जाते हैं, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर में वो सेंटेंसेस आते हैं जो कि हम जनरल लाइफ में करते हैं, लेकिन कहाँ पे, फ्यूचर में। ठीक है, ऐसे काम जो जनरली होने होते हैं लेकिन कब, फ्यूचर में होने होते हैं, तो वो काम जो है वो यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने बोलना हो कि वो जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर, वो जयपुर जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर टेंस है, वो ही विल गो टू जयपुर। वो फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, हम घर की सफाई करेंगे, वी शैल घर की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द हाउस। एक और देख लेते हैं, मैं पढ़ाई करूंगा, आई शैल स्टडी। अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। हम देख रहे हैं कि एक तो विल लग रहा है, ठीक है, और एक शैल लग रहा है, और साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो है वो लग रही है। ठीक है, तो इसका सिंपल रूल क्या होता है कि या तो विल और शैल लगेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगेगी। ठीक है, यानी कि विल और शैल जो है वो ये डिफाइन करेगा कि टेंस जो है वो फ्यूचर का है। ठीक है, या फ्यूचर टेंस का फ्यूचर का टेंस है वो। ठीक है, या वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे भी आपका विल और शैल जो है वो लग गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब विल कहां पे लगेगा और शैल कहां पे लगेगा, इसका रूल जो है वो सिंपल है कि वी और आई के साथ हमेशा शैल लगेगा, बाकी सबके साथ जो है वो विल लगेगा। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया कि विल और शैल जो है वो ये चीज डिफाइन कर देता है कि टेंस जो है वो आपका फ्यूचर का है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो विल और शैल के बिना भी ये चीज जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि टेंस जो है, सॉरी, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बोलना हो वो कार्य कर सकता है, ठीक है, ही कैन, वो कार्य कर सकता है, ही कैन डू द वर्क, ही कैन डू द वर्क। यहां पे हमने विल जो है वो नहीं लगाया, लेकिन हमने क्या लगा दिया, कैन लगा दिया, वो ये काम कर सकता है। ठीक है, अभी उसने किया नहीं है, वो कर सकता है, यानी कि फ्यूचर में वो काम जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, शायद आज बारिश होगी। ठीक है, इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। ठीक है, अभी बारिश हुई नहीं है, शायद आज बारिश जो है वो हो सकती है। ठीक है, या शायद आज बारिश होगी। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, मे लगा दिया। अब अभी बारिश जो है वो हुई नहीं है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात तो नहीं हो रही, तो यानी कि कैन और मे से भी फ्यूचर टेंस जो है वो पकड़ा जाता है। नेक्स्ट और देखते हैं, वर्षा अवश्य होगी। ठीक है, बारिश जो है वो पक्का होगी, यानी कि अभी बारिश जो है वो हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन बारिश जो है वो पक्का होगी। इट मस्ट रेन, इट मस्ट रेन, यानी कि मस्ट जो है वो भी ये डिफाइन करता है कि टेंस जो है वो फ्यूचर का है, या सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। एक और देख लेते हैं, उसे जाने दो। ठीक है, लेट हिम गो, लेट हिम गो। ठीक है, हमने ये तो नहीं बोला कि उसे, हमने ये बोला कि हाँ उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। ठीक है, यानी कि वो अभी गया नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो रही, उसे जाने दो, यानी कि फ्यूचर में वो जाएगा। ठीक है, अगर हम छोड़ेंगे तो वो फ्यूचर में जाएगा, लेट हिम गो। ठीक है, उसे जाने दो। तो ये वाले जो है आपके ये वर्ड्स, यानी कि फ्यूचर टेंस को सिर्फ और सिर्फ विल और शैल जो है वो डिफाइन नहीं करते, मतलब कि जहां पे विल और शैल लगा होगा सिर्फ वही टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस के नहीं होंगे, उसकी बजाय कैन, सॉरी उसकी बजाय नहीं, उसके साथ कैन, मे, मस्ट और लेट, ये वर्ड्स जो है ये भी डिफाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का होगा। ठीक है,
जैसे हम बोलते हैं आओ बाजार चलें, ठीक है, यानी कि अभी बाजार जो है वो नहीं गए हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस गो टू मार्केट, ठीक है, आओ बाजार चलें, यानी कि फ्यूचर में जो है वो जाएंगे, ठीक है, लेट अस गो टू मार्केट। तो ये लेट हो गया, मस्ट हो गया, मे हो गया और कैन हो गया। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये भी डिफाइन करते हैं, या ये वर्ड्स जो हैं ये भी डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का होगा, ठीक है। तो इनका जो है वो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ विल और शैल में नहीं रहना। अब बनाते हैं इसके, हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि आई और वी के साथ जो है शैल आएगा, बाकी सबके साथ दे हो गया या बाकी सबके साथ विल जो है वो आएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है ही विल राइट, वो लिखेगा, ठीक है, ही विल राइट वो लिखेगा। इसका नेगेटिव क्या होगा, वो नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट। और इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वो लिखेगा, विल ही राइट। इंटेरोगेटिव हम अफर्मेटिव का बना रहे हैं, ठीक है, विल ही राइट क्वेश्चन मार्क। और देख लेते हैं सेंटेंस, ही विल गो टू आगरा, ही विल गो टू आगरा, वो आगरा जाएगा। तो उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, वो आगरा नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू आगरा। इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, क्या वो आगरा जाएगा, विल ही गो टू आगरा। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तब इसके स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं, इजी है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एक एग्जांपल और देखना है तो और देख लो, राम खेलेगा, राम विल प्ले, ठीक है, विल साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। राम खेलेगा, राम नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले, ठीक है। क्या राम खेलेगा, विल राम प्ले। क्वेश्चन मार्क। राम का आर कैपिटल, यहां पे आगरा का ए कैपिटल, क्यों, क्योंकि नाउन है। चलो अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नॉट, सॉरी विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, विल और शैल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। शैल का नहीं बनाया, शैल का बना लेते हैं। आई शैल रीड, आई शैल मैं पढ़ूंगा, आई शैल स्टडी, रीड की जगह स्टडी, ठीक है। मैं नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट स्टडी, आई शैल नॉट स्टडी। और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, शैल आई स्टडी, शैल आई स्टडी, क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज और यहां पे, विल नॉट और शैल नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। विल नॉट को हम लिख सकते हैं वोंट, WON', वॉन्ट, वोंट, और शैल को शैंट, SHAN', सॉरी चेक कर लेना, हाँ शैंट, SHAN', शैंट, ठीक है। तो विल नॉट को हम वोंट भी लिख सकते हैं और शैल नॉट को हम शैंट भी लिख सकते हैं।
शैल नॉट को शैंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जब हम ये करेंगे ना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव अभी करने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पे हम विल नॉट को वोंट और शैल नॉट को शैंट लिखते हैं, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इसके, अफर्मेटिव कर लिए हमने, नेगेटिव कर लिए, इंटेरोगेटिव कर लिए, अब बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सेंटेंस है आपका, आई शैल बाय अ टीवी। आई शैल बाय अ टीवी, फुल स्टॉप। अब इसका क्या बनाना है हमने, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी कि नेगेटिव भी हो और क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो, तो वो कैसे बनाएंगे। शैल आई नॉट बाय अ टीवी, क्वेश्चन मार्क। या फिर शैल नॉट करते हैं ना, शैल नॉट, तो शैल नॉट की जगह हम क्या लगाएंगे, शैंट। शैंट आई बाय अ टीवी, ठीक है। हमने क्या करना था, आई शैल बाय अ टीवी, मैं टीवी खरीदूंगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस था आपका, सिंपल फ्यूचर, मैं टीवी खरीदूंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है। उसका हमने नेगेटिव भी बनाना था और इस तरीके से बनाना था कि वो क्वेश्चन लगे, ठीक है। यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो बनाना था। तो हमारा सेंटेंस जो है वो ऑब्वियसली आई के साथ शैल आते हैं तो शैल के साथ ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो शैल आई और साथ में नेगेटिव भी बनाना है। तो क्या मैं टीवी नहीं खरीदूंगा, तो हमने ये बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, शैल आई नॉट बाय अ टीवी, ठीक है। क्या मैं टीवी नहीं खरीदूंगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा कैसे बोल सकते हैं, अब नॉट को पहले लेके आना है, तो हम पहले क्या करते थे, जैसे कोई भी सेंटेंस होता था विल से स्टार्ट होता था, सॉरी डिड से स्टार्ट होता था, तो हम डिड नॉट कह देते थे या डिडंट कह देते थे। अब यहाँ पे शैल के साथ स्टार्ट होना है, तो हम या तो हम शैल नॉट कह सकते हैं या फिर उससे बेहतर ये होता है कि आप शैंट बोलो, ठीक है। तो शैंट आई बाय अ टीवी, ठीक है, शैंट आई बाय अ टीवी। अब नॉट जो है वो पहले आ चुका है, तो ऐसा नॉट को बाद में लगाने की जरूरत जो है वो नहीं है, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। एक विल वाला भी कर लेते हैं, ही विल गो टू मार्केट, he will go to market। इसका कैसे बनेगा, will से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है, साथ में नेगेटिव भी होना चाहिए। will he not go to market, क्वेश्चन मार्क। और won't he go to मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। he will not, sorry, he will go to market अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म में हो, साथ में नेगेटिव भी हो। तो क्या वो मार्केट जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, वो मार्केट जाएगा। तो हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, क्या वो मार्केट नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू मार्केट, या फिर वोंट ही गो टू मार्केट, ठीक है। क्या वो मार्केट नहीं जाएगा, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, विल और शैल, पहला स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा, शैंट स्लैश वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव के। और इसी के साथ आपका फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं लेटर्स और कैपिटल लेटर और पंचुएशन, ठीक है। कैपिटल लेटर वाला हमने बहुत टाइम पहले जो है वो कवर कर चुके हैं। पंचुएशन मार्क हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने फुल स्टॉप कवर कर लिया है, एलिप्सिस कवर कर लिया है, क्वेश्चन मार्क कवर कर लिया है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कवर कर लिया है, कॉमा कवर कर लिया है और
सेमीकोलन जो है वो कवर कर दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कॉलन। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हमारा कॉलन, COLON, और इसको लिखते हैं ऐसे 2 डॉट्स। सेमीकोलन कैसे था, 1 डॉट नीचे कॉमा, ठीक है, वो था आपका सेमीकोलन। और कॉलन कैसे होता है, दोनों 2 डॉट्स। जैसे जो आपका जब आप टाइम लिखते हैं ना तो उनके बीच में जो 2 डॉट्स होते हैं तो वो वाले 2 डॉट्स, ठीक है। अब इसका यूज जो है वो कहाँ पे किया जाता है। नंबर 1, कॉलन का यूज जब कभी भी आपको एग्जांपल देना हो या जब आपको कभी भी लिस्ट लिखनी हो, ठीक है, तो लिस्ट की शुरुआत में हम लिस्ट लिख के देन उसके बाद 2 कॉलन लगा के देन हम अपनी लिस्ट बनाना जो है वो रेडी कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी हमें एग्जांपल देना हो या फिर लिस्ट लिखनी हो तो उससे पहले कॉलन जो है वो लगाया जाता है, लिस्ट लिखने से पहले और एग्जाम्पल देने से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द 3 कमिटीज आर एज फॉलो, द 3 committees are as follow। उसके बाद हमने लगाया कॉलम, ठीक है, और उसके बाद कमिटीज का नाम लिखना जो है वो शुरू कर दिया, जैसे कि फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कॉमा बजट, बजट कमेटी ऐसा कुछ नहीं होता, फाइनेंस कमेटी कॉमा एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां पे कॉलन जो है वो आपका वो लगता है जब भी कोई लिस्ट जो है वो लिखनी हो या फिर कोई एग्जांपल जो है वो देना हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आपके सेंटेंस में कुछ लंबे कोटेशंस हो या स्टेटमेंट्स हो या फिर क्वेश्चंस हो तो उनसे पहले कॉलन जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। सेकंड कहां पे आता है, पहला आता है जब भी एग्जांपल देना हो या फिर क्या करना हो, लिस्ट देनी हो तो उसके पहले जो है कॉलन जो है वो लगेगा। सेकंड, जब भी कुछ लंबे कोटेशंस या कोड्स या फिर स्टेटमेंट्स या फिर क्वेश्चंस, उनसे पहले आपका क्या लगेगा, कॉलन लगेगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द पॉइंट, this is the point can an officer insult a clerk for no reason, कैन एन ऑफिसर इंसल्ट अ क्लर्क फॉर नो रीजन, क्या कोई ऑफिसर किसी क्लर्क की बेइज्जती कर सकता है बिना किसी रीजन के, ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन से पहले क्या लगाना होता है, कॉलन, ठीक है। तो ये पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन जो है वो आपका वो स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग कहते हैं इनको, पिछली क्लास में करवाया था। नेक्स्ट, कोई कोटेशन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बिलीव्ड, सिंसियरिटी पेज, SINCENCERITY, yes, CERITY, sincerity pays, if not today, after some time, but it pays, फुल स्टॉप, ठीक है। अब बाकी पंक्चुएशन मार्क्स की भी रिवीजन होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी कोटेशन हो, कोई लंबी स्टेटमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो उससे पहले आपका कॉलन जो है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था तो आपका कॉलन जो है वो लग गया, ठीक है।
अब ये क्या है, दिस इज बिलीव्ड, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि सिंसियरिटी जो है वो आपको कभी ना कभी उसका फायदा जो है वो आपको देगी, भले ही आज ना दे, कुछ समय बाद दे, लेकिन उसका फायदा जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कोटेशन है, तो कोटेशन से पहले क्या लगता है, ये कॉलन, ठीक है। अब एक चीज और, सिंसियरिटी पेज, अब हम इस लाइन को अगर बोलना तो हम ऐसे ही एक लाइन में नहीं बोलेंगे ना, बीच में थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देंगे, तो मैंने क्या बताया था, जब भी थोड़ा थोड़ा गैप आएगा तो आपके कॉमास जो है वो लगेंगे, ठीक है। सिंसियरिटी पेज, इफ नॉट टुडे आफ्टर सम टाइम बट इट पेज, ठीक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पे भी कॉमास आएंगे, सिंसियरिटी पेज कॉमा, इफ नॉट टुडे कॉमा, आफ्टर सम टाइम कॉमा, बट इट पेज, फुल स्टॉप, ठीक है, ऐसे जो है ये आना था। नेक्स्ट, किसी भी वर्ड की या नाउन की डेफिनेशन अगर हम दे रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले, उसकी डिस्क्रिप्शन से पहले कॉलन जो है वो लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यही लिखना हो डेफिनेशन से पहले, एनी वर्ड या फिर नाउन, किसी भी नाउन या किसी भी शब्द की डेफिनेशन से पहले कॉलन जो है वो लगेगा। फॉर एग्जांपल हमने बोलना हो, नाउन की ही डेफिनेशन देनी है, ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग, फुल स्टॉप, ठीक है, नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग। ये किसकी डेफिनेशन थी, नाउन की। तो मैंने क्या बताया कि डेफिनेशन जब भी देनी हो, अगर जिस भी वर्ड की डेफिनेशन देनी है उसके बाद जो है वो ये लगेगा, या डेफिनेशन से पहले जो है वो ये लगेगा, ठीक है, कॉलन जो है वो लगेगा। एक चीज और, जब भी कॉलन लग गया उसके बाद आने वाला जो भी आपका वर्ड होगा, ठीक है, उसका पहला लेटर जो हमेशा कैपिटल होगा, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, ये हो गए 3 रूल्स। नेक्स्ट करते हैं 4th रूल। जब भी हम प्ले जो है वो देखते हैं, ठीक है, प्ले जो है पढ़ते हैं या प्ले को मतलब स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ते हैं, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनके नाम के बाद, कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि अब ये बंदा जो है वो डायलॉग बोलेगा, ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर होता है जब उसके डायलॉग स्टार्ट होंगे, जैसे कैरेक्टर का नाम आएगा, देन उसके बाद कॉलन आएगा, देन ये पहचान होगी कि अब उसका डायलॉग जो है वो आ गया है, ठीक है। तो नाटक में स्पीकर के नाम के बाद जो है वो कॉलन आता है, प्लेज में ये रूल है आपका, आई थिंक फोर्थ, प्लेज में स्पीकर के नाम के बाद कॉलन आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल राम ने क्या बोला, आई शैल फॉरगिव रावण for his misdeeds, full stop। इस पे लक्ष्मण ने क्या बोला, I shall kill रावण, full stop, ठीक है। तो ये डायलॉग्स जो है वो बोले जा रहे हैं, वैसे अगली क्लास का पार्ट है, कोई ना, ठीक है। तो जब भी डायलॉग जो है वो बोले जा रहे हैं तो उससे पहले आपका ये जो है ये लगता है कॉलन, ठीक है। नेक्स्ट 5th रूल, जब भी कभी टाइम लिखना हो, ठीक है, टाइम लिखना हो तो आर और मिनट या मिनट और सेकंड, इनके बीच में ये जो है ये आएगा, कॉलन जो है वो आएगा, ठीक है। आवर्स और मिनट, मिनट्स और सेकंड, इनके बीच में जो है ये आएगा। फॉर एग्जांपल अभी टाइम हुआ है 1:37 55 seconds PM डॉट, ठीक है। तो
तो ये जो है जब भी कभी टाइम लिखना हो तो वहां पे भी मिनट और आर और मिनट और सेकंड के बीच में आपका ये जो है सेमीकोलन जो है, सॉरी कॉलन जो है वो आता है। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल, सेंटेंसेस में कई बार तो हम लिख देते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल लिख के मैंने आपको क्या रूल बताया कि फॉर एग्जाम्पल लिख के आपको ये जो है कॉलन जो है वो लगाना होता है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल नहीं को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली अपना सेंटेंस लिखेंगे, ये पहचान होगी कि जो राइटर जो है वो ये लिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये उस चीज की पहचान होगी। तो फॉर एग्जाम्पल या नेमली या सब्स्टिट्यूट की जगह हम कॉलन जो है वो लगा देते हैं, ठीक है, या एग्जाम्पल और नेमली की जगह हम कॉलन जो है उसको एज दोज वर्ड्स हम इसको सब्स्टिट्यूट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ सिटी renowned for beautiful parks, RENOUNED, एक मिनट, RENOWNED, renowned for beautiful parks। मैं कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा रहा, ठीक है, बाद में लगाते हैं। Every lane is clean. Every lane is clean. Parks were full of beautiful flowers. एक मिनट। Parks were full of beautiful flowers. Trees are planted. Trees are planted at the roadside. And so many other such things. ठीक है, तो क्या है लाइन हमारी? It is a city renowned for beautiful parks. Every lane is clean. Parks were full of beautiful flowers. Trees are planted on the roadside and so many other such things. ठीक है, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है? ये एक ब्यूटीफुल सिटी की एग्जांपल दी जा रही है, ठीक है। तो यहां पे द सिटी, इट इज अ सिटी रिनाउंड फॉर ब्यूटीफुल पार्क्स, ठीक है। तो ऐसी सिटी की एग्जांपल दे रही है जो किसके लिए जानी जाती है? ब्यूटीफुल पार्क्स के लिए। अब उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए या उसका एग्जांपल देने के लिए क्या बातें बोली गई हैं कि उसकी हर लेन जो है वो क्लीन है, ठीक है। जो पार्क्स जो है वहां पे सुंदर सुंदर फूल जो है वो लगे हुए हैं, रोड साइड जो है उसके आसपास ट्रीज जो है वो लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हैं जो कि ये बताएं कि वो सिटी जो है वो ब्यूटीफुल पार्क्स जो है उसमें बहुत सारे हैं, या ब्यूटीफुल पार्क से वो सिटी जो है वो जानी जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये इसके बाद से एवरी लेन इज क्लीन, पार्क्स वर फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ट्रीज आर प्लांटेड एट द रोड साइड एंड सो मेनी अदर सच थिंग्स। ये सब क्या था? एग्जाम्पल था ये बताने के लिए कि वो सिटी जो है वो किसके लिए जानी जाती है? ब्यूटीफुल पार्क्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे या तो वो फॉर एग्जाम्पल करके बोल देता, ठीक है, लेकिन उसने नहीं बोला तो यहाँ पे कॉलन जो है वो आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जो पेपर जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक लाइन थी, वो एक लाइन नहीं होगी, वो प्रॉपर एक पैराग्राफ होगा 7-8 लाइंस का। उसमें से आपको ढूंढ, और वो ऐसे ही फ्लो में चलेगी, उसमें से फिर आपको ढूंढना होगा कि कौन से उसमें डायलॉग्स हैं, ठीक है, कहां पे एग्जांपल जो है वो दी गई है, कहां पे कॉमा लगना है, कहां पे फुल स्टॉप लगना है। बीच में एक आध 2-3 फुल स्टॉप्स जो है वो लगाए गए होंगे ताकि आपको इतना समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे लाइन जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। चलो, दूसरी मैंने इसकी पहचान क्या बताई है कि इसके बाद हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा।
तो यहाँ पे या तो आपका फुल स्टॉप आता या फिर कॉलन आता, बट क्योंकि ये एग्जांपल था तो फुल स्टॉप जो है वो नहीं आना था, कॉलन ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये एक चीज है एवरी लेन इज क्लीन, ठीक है, कॉमा, पार्क्स वर फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कॉमा, ट्रीज आर प्लांटेड एट द रोड साइड एंड सो मेनी अदर थिंग्स, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपके पंक्चुएशन मार्क्स जो है इस तरीके से लगने थे। तो ये था आपका 6th पॉइंट। नेक्स्ट 7th है, जब भी प्रोपोर्शन और रेशियो जो है उसको डिफाइन करना होता है, प्रोपोर्शन एंड रेशियो, ठीक है, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहां पे हम कॉलन जो है वो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखना हो कि 15:3 प्रोपोर्शनल टू 5:1, ठीक है, तो वहां पे भी आपका कॉलन जो है वो यूज में आता है। ठीक है, तो ये 7 रूल्स हैं इसके कॉलन के। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है। रूल नंबर 6 जहां पे फॉर एग्जांपल की जगह पे कॉलन यूज होता है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी नाउन किसी भी वर्ड की डेफिनेशन के बाद जो कॉलन जो है वो आता है, यानी कि रूल नंबर 3, और उसके अलावा रूल नंबर 1। ठीक है, 1, 3, 2 भी कर लो, 1, 2, 3 और रूल नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपको पेपर में पूछा जाएगा इन्हीं से रिलेटेड जो है वो पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कवर किया कॉलन और उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनेट। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे, अभी इसी के बाद में रिकॉर्ड करूंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और उसी के साथ साथ डैश। ठीक है, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स में डैश जो है वो उसमें कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।